अस्सलाम वालेकुम। मेल बॉक्स में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा। आज का पहला सवाल, आफ्ताब साहब ये बताइए कि आपका ड्रामा आजकल किन मराहल से गुजर रहा है? चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। 3 एपिसोड्स उसकी 2 तो शूट हो चुकी हैं, तीसरी प्रोसेस में है। और मैं ड्रामा शुरू करते ही महसूस कर गया हूँ कि इसकी टाइमिंग ठीक नहीं थी। क्या मतलब? क्योंकि मुल्क में जो हालात हैं आप देखें ना कि इस कदर मसरूफियत है, हमें खाम खा के वीलॉग्स करने पड़ रहे हैं, खाम खा की एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ रही है। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग किए मुझे 35 साल हो गए। मैं 35 साल अच्छी तरह मुझे याद है मैंने कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग नहीं की, और एक तरह से अब वो करनी पड़ रही है इसलिए कि हमारे मुल्क के वकार का मामला है। हमारे एक बड़े ही अजीज़ भाई का, दोस्त का, ये नहीं कि हमारा कुलीग था, हमारा भाई था, अब तो अल्लाह ने उसे हीरो बना दिया है। दयारे गैर में ये जो कुछ हुआ वो जब देखता होगा, जब उसके बच्चे देखेंगे, उसकी फैमिली देखेगी, तो इट्स नॉट अ बैड बार्गेन कि ये रुतबा अल्लाह हर एक को तो नहीं अता करता। उसके बारे में मरियम नवाज ने एक बात की जी, लेकिन भांपते हुए कि मैं गलत कर बैठी हूँ। शी हैड टू टेक अ यू टर्न, शी टुक इट बैक। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है जी, and she तो also- उन्होंने भी महसूस किया होगा कि भाई नहीं, ये बात करना बनती नहीं। जलावतनी में, परदेश में, कस्मा पुरसी में, गरीबुल वतनी में उसने अपनी जान दी है। इसलिए इसके ऊपर बहुत कुछ करना पड़ रहा है, सोच विचार, खाम खा का दिमाग उधर परमानेंट बेसिस पर इंगेज हो गया है। इस इंगेजमेंट की बिना पर आपको काफ़ी वक्त देना पड़ रहा है सहाफ़ती सरगर्मियों को जी और ड्रामा फुल टाइम जॉब है। जी, तो ऐन मुमकिन है कि मैं एक सीज़न करके इसको होल्ड कर लूँ। थोड़ा ब्रेक ले लें। हाँ जी, ये हमें नेटफ्लिक्स तरीका सिखा गया जी कि भी एक सीज़न बनाओ, उसके बाद छुट्टी करो, रेस्ट करो, रीग्रुप कर लेंगे, सारे के सारे आ जाएंगे, डोंट वरी। तो एक सीज़न इंशाल्लाह 13 एपिसोड्स तो हम चलाएंगे और उसके बाद फिर देखेंगे इस पे क्या। अव्वल तो टीम एक्सपैंड करने से शायद आसानी हो जाए, टीम एक्सपैंड करेंगे। और अब दोनों तरफ मेरा होना बहुत ज़रूरी है, उधर भी और इधर भी, इसलिए एक की कुर्बानी देना पड़ेगी। सर, अक्सर आपके शो में हालाते हाजरा को इग्नोर किया जाता है क्योंकि हमारे शोज थोड़े से पहले रिकॉर्ड होते हैं। जी जी, और कोई ना कोई न्यूज़, कोई सानहा, कोई बात जो होती है वो बाद में मेरे आती है। भाई ये जो कॉमेडी है ना, इसको थोड़ा सा फ्री माइंड के साथ करना पड़ता है। हम वो सारी कसर मेल बॉक्स में जो निकाल देते हैं, इस कदर करंट होता है कि सेम डे चलता है मोस्टली। जी, व्लॉग्स होते हैं, व्लॉग्स होते हैं, वो सारी चीज़ें अब तो ये कदगन नहीं रही। अब खबरहार को आप थोड़ा सा कॉमेडी की तरफ उसका झुकाव रहने दें। और ये आप ही की रिक्वेस्ट पे मैंने किया है जी, कि वो बहुत सियासी हो बहुत जाता है। सियासी हो गया, बहुत। ये मैंने उसके अंदर से सियासत का कीड़ा काफ़ी निकाल लिया है, थोड़ा सा अब भी है लेकिन निकाल लिया है काफ़ी। यार लोग खुश नहीं होते, मैंने हिसाब लगा लिया है, सियासत ज्यादा है, कॉमेडी ज्यादा है, ये कर दे वो। चलें, ये उनका राइट है, इस पे नाला नहीं होते। नहीं नाला नहीं होते, सानू धागे वाले खिडौने समझे उन्होंने। चलो नहीं, ये नहीं ना, वो समझते हैं आपको ना, ऐसी बात है। सर वो एक्चुअली हमारे कुछ शोज ऐसे थे ना कि जो प्री रिकॉर्डेड हैं, यानी कि 3-4 दिन पहले, तो जो हैपनिंग लाइक अरशद शरीफ वाली हुई है तो लोग यही कमेंट्स कर रहे थे। आप गौर करें मेरी मजबूरियों पे, मैंने करनी होती है कॉमेडी। अरशद शरीफ का तज़किरा उस शो में जब होगा तो किस मुंह से हम फिर कॉमेडी करेंगे? जी, तो मजबूरन मैं अपने आप को बड़ा जब्त के साथ मैं बैठा रहा, क्योंकि उसके फौरन बाद मैंने व्लॉग किया था। जी सर, आपको याद है? बिल्कुल। अल्लाह ने मुझे एक मीडियम अता कर रखा है, मल्टीपल फोरम्स हैं, किसी पे भी मैं बात कर सकता हूँ। इसलिए ये फिक्र ना किया करें कि करेंसी नहीं होती, करेंसी होती है। आप यूं किया करें कि जब कोई करंट मामला चल रहा हो तो खबरहार के साथ एक छोटी सी अटैचमेंट लगा लिया करें जी, कि यही बात यकीनन मेल बॉक्स में की गई होगी। या किसी आखिर vlog। क्या वजह है अरूबा, हम मेल बॉक्स क्यों करते हैं? तो इन्हीं बातों के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, या फिर जो लोगों की डायरेक्ट क्वेरीज ये होती हैं। सारी बातें बड़े शो की जीनत होनी चाहिए, बशर्ते कि वो 70 मिनट का हो। जी, वो 36 मिनट में हमें वाइंड अप करना होता है भाई। सर, क्या आप फीफा वर्ल्ड कप देखने जाएंगे? मोस्ट प्रोबेबली यस, लेकिन हालात ऐसे हैं, बस यूं समझ लीजिए कि उस गम में मुब्तला हूं कि अब मुझसे बखुदा दोहा नहीं जाया जाएगा। डू यू नो कि मैं कतर क्यों नहीं जाऊंगा? क्यों? तो सिर्फ इसलिए कि 4 दिन पहले खाकान भाई ने मुझे एक क्लिप भेजा अखबार का, जी जिसमें 4-6 यंग स्टूडेंट्स थे, बच्चे,
जी। जिन्होंने A1 ग्रेड लिया था दोहा स्कूल में से, उनमें से एक अरशद शरीफ था। मैं वहां जाके फीफा कम से कम तब तक मैं नहीं कुछ ऐसा करना चाहता, अब करूंगा, करना पड़ जाए मजबूरी, ये एक अलग बात है, लेकिन मैं हल्फन कह रहा हूं, अंडर ओथ कह रहा हूं कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा उस वक्त तक जब तक ये मामला क्लियर नहीं होता कि ये किसने किया, क्यों किया, हमारे बेटे को किसी ने इस तरह बेगौरो कफन छोड़ दिया है। कोई बात है भला? हम इस कदर मजबूर हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमें पता ही ना चले। हमें पूरी तरह से हमें सहाफती भी और सफारती घोड़े भी दौड़ाने चाहिए जी। लेकिन अगेन द ट्रेजेडी इज कि सहाफती तो हम मौके सौके होकर दौड़ा देंगे, सफारती घोड़े किसने दौड़ाने? वो वजीर खारजा जिसने दुबई को मुबैना तौर पे खत लिखा, जिसके सिग्नेचर्स हैं ऊपर। तो इसलिए ये टाइम लेगा, अभी मे बी अनदर 2 to 3 months। ये खिचड़ियाँ पकती रहेंगी, ये नए नए इंकशाफात होते रहेंगे, उकदे खुलते रहेंगे, और एक दिन अल्लाह ताला सच्चाई को एक्सपोज कर देगा। सर, OMC कैफे में देसी खाने कब शुरू कर रहे हैं आप? खुल जाएगा मेरा ख्याल है, अनदर मे बी 2 weeks, मे बी 3 weeks। ये इन्हीं चीज़ों की वजह से वो भी डिले हो रहा है, और एक नया आपको एक सरप्राइज देंगे इस हवाले से। देसी कैफे में ये भी सरप्राइज है, आप यूं ही समझ लीजिए। ओके हाँ। चलिए फिर आज के गाने की तरफ चलते हैं। जी फारिया। ऐसा समा ना होता, कुछ भी यहाँ ना होता, मेरे हमराही जो तुम ना होते, मेरे हमराही जो तुम ना होते, ऐसा समा ना होता, कुछ भी यहाँ ना होता, मेरे हमराही जो तुम ना होते, मेरे हमराही जो तुम ना होते। मौसम ये न आता, यूं न छाती ये घटा, ऐसे गुनगुनाती यूं न गाती ये हवा। मौसम ये न आता, यूं न छाती ये घटा, ऐसे गुनगुनाती यूं न गाती ये हवा। गुल शबनम के मोती न पिरोते, मेरे हमराही जो तुम ना होते, ऐसा समा ना होता, कुछ भी यहाँ ना होता, मेरे हमराही जो तुम ना होते, मेरे हमराही जो तुम ना होते। वाह, वेरी गुड। ये थी आज के एपिसोड। अब वक्त हुआ है ब्लूपर्स का। हैप्पी वॉचिंग। शाही जोशी हाजिर है। पहले बन के खड़ा हो जाए फिर। शाही जितनी ताकत थी उसने रस्से पे लगा दी है। अभी इन्होंने मुझे बिहाइंड द कैमरा कहा कि आज मैंने बादाम पिस्ते खाए हैं देसी घी में। शाही जोशी क्यों अपने आप ने वक्त च पाया? सीधा खलो सालिया।